हेलो दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है केशव सेवा साधना ब्रिलियंट एकेडमी में। और हम बात कर रहे हैं साइंस के एग्जाम की, जो कि आपका एग्जाम है 15 मार्च को। और आने वाले 15 मार्च को एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया गया है। ये क्वेश्चन आने के 99% चांसेस है, 1% की मैं गारंटी नहीं देता हूँ। अब इस क्वेश्चन में दिया है, काफी बढ़िया क्वेश्चन दिया है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में देखोगे तो आपको दिया हुआ है, एक डायग्राम दिया हुआ है। इस डायग्राम को आप देखोगे तो ये पैरेलल फॉर्म में दो सेक्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट सेक्शन एंड सेकंड सेक्शन। तो फर्स्ट में रेजिस्टेंस पैरेलल फॉर्म में है और सेकंड फॉर्म। क्वेश्चन दिया हुआ है R1 10 ओम। अब ये R1 दिया है तो यहाँ पे कितना है, 10 ओम दिया है। R1 10 ओम, R2 40, R2 40 ओम। R3 की हम बात करें, अब देखिए R1 R2 आपको दे दिया गया है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पे आते हैं। R3 की वैल्यू दी है, R3 30 ओम। R4 की वैल्यू दी है, R4 मैं साइड में लिख देता हूँ 20 ओम। एंड R5 की वैल्यू दी हुई है 60 ओम। अब क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि द टोटल रेजिस्टेंस इन दी सर्किट। अब टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? हाँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वोल्ट भी दिया है। वोल्ट कितना दिया है आपका? वोल्ट दिया है 12 ओम। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, जैसे सबकी वैल्यू ने इस साइड पे लिखा हुआ है गिवन करके, और वोल्ट दिया है आपका 12। ठीक है, इतना समझ आएगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज है, इस पे दिया है पैरेलल फॉर्म को हमने क्या किया, ये R डैश दे दिया। पैरेलल फॉर्म का फार्मूला देखोगे तो 1/Rp होता है 1/R1 + 1/R2, क्योंकि यहाँ पे दो दिए, ओनली टू रेजिस्टेंस, पैरेलल फॉर्म R1 एंड R2। एंड सेकंड फॉर्म की बात करेंगे तो इसको हमने क्या किया, सपोज दैट हमने इसको लेट कर लिया R डैश, तो R1 से हमने लिया R डैश, ये वैल्यू हो गई। अब सेकंड की हम बात करेंगे तो 1/R डबल डैश लेते हैं, इसमें क्या हो जाएगा 1/R3, क्योंकि यहाँ पे R3 R4 R5, R3 + 1/R4 + 1/R5। अब ध्यान देने वाली चीज है, यहाँ पे R डैश की वैल्यू और इस साइड में R डबल डैश की वैल्यू, इन दोनों को पहले हम वैल्यू निकालेंगे। वैल्यू निकालने के बाद दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारा रेजिस्टेंस निकल के आ जाएगा, जो कि सर्किट में दिया हुआ है। अब हम यहाँ ध्यान देते हैं किसमें कौन कौन सी वैल्यू दी है। तो 1/R डैश हो जाएगा, R1 की वैल्यू कितनी है 10 ओम, तो 1/10 ओम प्लस R2 कितना दिया है 1/40। तो हम क्या करते हैं, दोनों में से ऐसा एलसीएम लेते हैं जो दोनों के टेबल में आता हो। हमने लिया 40, क्योंकि ये 10 के टेबल में भी आता है और 40 के टेबल में आता है। तो 10 4 जा 40, यानी 4 बन जा 4 प्लस, और 40 का 40 से करोगे तो 1 आएगा, 1 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा। अब यहाँ पे मिलते हैं 1/R डैश, तो क्या हो जाएगा 1/R डैश = 5/40, और 5 1 जा 5, 5 8 जा 40। सो R डैश की वैल्यू क्या है, R डैश आपका आ गया निकल के 8 ओम। ठीक है, अब ये जो आपको R डैश आ गया, R डैश की वैल्यू कितनी आ गई 8 ओम। ऐसे ही हमें R डबल डैश की वैल्यू निकालनी है। R डबल डैश की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सेम प्रोसेस है। देखिए यहाँ पे 1/R डबल डैश = अच्छा देखो R3 की वैल्यू कितनी है 30 ओम। यहाँ पे देखो R3 की वैल्यू कितनी है 30 ओम, तो 1/R3 प्लस R4 की वैल्यू कितनी है 20 है, तो कितना हो जाएगा 20 प्लस R5 की वैल्यू 60। अब फिर हमें वही काम करना है जो हमने इसमें किया। अब इसमें से कौन सा ऐसा नंबर लें एलसीएम में जो तीनों के टेबल में आता हो। तो हम यहाँ पे ध्यान देते हैं 30 20 60, यदि 60 का अगर हम लेते हैं तो 60 ऐसी वैल्यू है जो तीनों के टेबल में आती है, 30 में भी आएगी, 20 में भी और 60 में भी। अब देखो 30 2 जा 60, और 2 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 1 जा 2 प्लस 20 3 जा 60, 3 का 1 से करोगे तो 3 आएगा, और 60 1 जा 60, तो 1 का 1 ही रहेगा। यहाँ पे लिख देते हैं साइड पे, तो 1/R डबल डैश = हो जाएगा
सभी को ऊपर वाले को ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 6 डिवाइड बाई 60, तो 6 1 जा 6, 6 3 जा 60, तो R डबल डैश की वैल्यू कितनी आ गई 10 ओम, कितनी आ गई 10 ओम। ठीक है, अब ये जो R डबल डैश है यहाँ पे कितना हो गया 10 ओम। ठीक है, जो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द टोटल रेजिस्टेंस इन दी सर्किट, और टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे लिख दो जैसे आपका आंसर दे दिया है, यहाँ पे लिखोगे टोटल रेजिस्टेंस इन दी सर्किट, तो क्या हो जाएगा R, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या है R इक्वल टू R डैश प्लस R डबल डैश। इन दोनों को हमने वैल्यू निकाला, R डैश की वैल्यू आ गई, ये R डैश की वैल्यू कितनी थी 8 ओम और R डबल डैश की वैल्यू कितनी है 10 ओम, तो हम R डैश की वैल्यू लिखते हैं यहाँ पे 8 ओम प्लस इसकी कितनी है 10 ओम, R की वैल्यू निकल के आ जाएगी आपकी 18 ओम, ये आपकी वैल्यू आ गई R। इतना समझ आ गया। अब ध्यान देते हैं हम यहाँ पे एक बी ऑप्शन, इसको हम इस साइड पे देते हैं बी पॉइंट, ठीक है, ये आपका ए पॉइंट हो गया, यहाँ पे हम बी देते हैं, ध्यान देते हैं। लेकिन पेपर में जब बी लिखोगे तब सीक्वेंस में लिखोगे ताकि देखने में भी अच्छा लगे और एग्जाम में आपको अच्छे मार्क्स दें। अब सेकंड पे देखो, सेकंड बी है आपका कितना आया ये। अब सेकंड क्वेश्चन कह रहा है द टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, इस सर्किट में जो टोटल करंट है आई वो कितनी है, आई की वैल्यू आपको निकाल के बता दो, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखोगे द टोटल करंट, यहाँ पे लिखोगे द टोटल करंट इन द सर्किट। अच्छा, फार्मूला क्या होता है करंट का? करंट का फार्मूला होता है I इक्वल टू V अपॉन R, ठीक है, क्योंकि आपने ओम्स लॉ जैसे पढ़ा हुआ तो V इक्वल टू क्या होता है I इंटू R, ठीक है, तो हम I को इस साइड में करेंगे तो V ऊपर जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देते हैं V की वैल्यू कितनी है 12 वोल्ट, 12 वोल्ट अपॉन R की वैल्यू आपने कितनी निकाली 18 ओम, ठीक है, और ये आपका V। आप क्या करोगे 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18, यानी V इक्वल टू 2/3, ठीक है। अब इसका डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 0.6668 I की वैल्यू, यानी इलेक्ट्रिक करंट कितना होगा आपका 0.66 एम्पीयर। आपके बुक में 7 दिया है, कोई दिक्कत नहीं, एक पॉइंट आगे पीछे होता है। I इक्वल टू 6.66 एम्पीयर। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, क्योंकि इसमें दिया हुआ है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कुछ रटने का नहीं। पैरेलल फॉर्म दोनों दिया आपको पता, अगर सीरीज फॉर्म होता R1 + R2 + R3 निकाल के रेजिस्टेंस निकालते, बट पैरेलल फॉर्म में दिया है, तो पैरेलल फॉर्म के लिए हम क्या करेंगे, आपको R डैश निकालना है, इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर नीचे दिया है तो R डबल डैश, अगर कहीं इसके नीचे भी दिया होता तो R ट्रिपल डैश लगा, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से कर सकते हो। आपने पहले वाली की वैल्यू निकाली R डैश सिंगल डैश की, फिर डबल डैश की, दोनों को निकाल के ऐड कर दो तो फर्स्ट रेजिस्टेंस निकल जाएगा। अब R की वैल्यू भी आ गई और V आपका दिया हुआ है, I आपको निकालना है, एज यू ऑलरेडी नो I इक्वल टू V अपॉन R। सो V की वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पे 12 और ये आपका हो जाएगा 18। आप इसको सॉल्व करके प्रोडक्ट करके आप आंसर निकाल सकते हो, आंसर आ जाएगा 0.66। यहाँ पे आप लिख सकते हो 0.66 एम्पीयर। ये किसकी वैल्यू है I की वैल्यू, सबकी वैल्यू आ चुकी है, आप आराम से देख सकते। ये जैसे दिया है R डबल, तो R इक्वल टू हो जाएगा R डैश प्लस R डबल डैश। R डैश कितना है 8 + 10, R इक्वल टू आ गया आपका 18 ओम। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम फिर नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे, अच्छे से बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।